वेलकम डियर एस्पायरेंट्स। जे एंड के पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल पेपर 2024 में जेकेएसएसबी ने कंडक्ट कराया, उस ऑफिशियल पेपर के ऊपर हम सेक्शन वाइज एनालिसिस आपको करा रहे हैं और आज है लास्ट सेक्शन का एनालिसिस, क्योंकि हमने बाकी कंपोनेंट बाकी सेक्शंस का एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कराया। तो आज हम आपको 25 वो क्वेश्चंस दिखाएंगे जो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में पूछे गए थे। जेकेएसएसबी ने जो पूछा था 2024 के कांस्टेबल पेपर में। वीडियो से पहले स्क्रीन पे आप नजर मारिए कैसे आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी भी आपको ऑफर पे 499 रुपीज़ पे मिल जाएगा। ये ऑफर खत्म होने वाली है, तो ऑफर का बेनिफिट लेके इस बैच में 499 रुपीज़ में ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको कांस्टेबल के रिलेटेड पूरे सिलेबस के रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ज्वाइन होने का तरीका स्क्रीन पे आप चेकआउट कर लीजिए, लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में बाकी और कोर्सेज का भी लिंक मिल जाएगा, जो कोर्सेज आपके सामने हैं। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं ये जो ऑफिशियल पेपर 2024 में हुआ, इसमें हमने आपको बाकी के कंपोनेंट्स कराए। हमने सबसे पहले आपको ये इंग्लिश के क्वेश्चंस कराए, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस कराए। जिसने नहीं देखे वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखे। और सबसे पहले आपको करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ देखना है बेल आइकन दबाया है कि नहीं, तभी जाके आपको हमारे आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियोस, अपडेट्स मिलेंगे। कांस्टेबल की अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा के रखा है कि नहीं, तभी जाके आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमने आपको इंग्लिश कंपोनेंट के बाद जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया कराया, फिर जनरल नॉलेज ऑफ जे&के कराया, फिर आपको कंप्यूटर कराया, और आज हम आपको रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां से सबसे पहले यहां से एक सेकेंड सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस कराएंगे। रीजनिंग कंपोनेंट यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 78 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है नंबर सीरीज के ऊपर, और इस क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूं 11, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों को ये गलत भी हुआ था। 36, उसके बाद क्या आएगा 121, 185 और फिर 266। अब आपको बताना है क्या आएगा। देखो, आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 25 होता है। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 64 है। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 81 आ जाता है। और अगर आपका थोड़ा आइडिया होगा, 25 है असल में 5 का स्क्वायर, ये है असल में 8 का स्क्वायर, और 81 है असल में 9 का स्क्वायर। तो आइडिया ये आता है कि जो यहां पे बीच में डिफरेंस निकलेगा वो होगा 6 का स्क्वायर, और जो यहां पे बीच में डिफरेंस निकलेगा वो होगा 7 का स्क्वायर। तभी जाके ये पैटर्न एक बन जाता है नंबर सीरीज। इसी पैटर्न पे शायद ये है जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 6 का स्क्वायर जो है वो सब बच्चों को पता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, ओके। अब सर इस डब्बे में क्या आएगा, जो डब्बा है इस पे क्या आएगा, मतलब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इस पे क्या आएगा। इसको करने के लिए बहुत सारे बच्चों को आइडिया हो गया होगा। इसको करने के लिए आप देखो ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, 11 और 25 को अगर आप जोड़ेंगे वो आपका 36 निकलेगा, ओके। इसी तरह यहां पे भी देखो, 185 को अगर आप ये 81 जोड़ेंगे, 185 को 81 जोड़ो, वो आपका 266 आएगा। इस 121 को अगर आप 64 जोड़ेंगे, 64 प्लस करेंगे, वो आपका आएगा 185। इसी तरह यहां पे भी ये 36 को अगर हम ये वाला 36 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे 36, वो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर है 72। 36 और 36 बन जाता है 72 सही जवाब है। इसको बहुत सारे तरीकों से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 121 को क्या करेंगे, -49 जो आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आप कर सकते हैं, या 72 और 49 को प्लस करो 122, 121 आ जाएगा। 72 को प्लस करो 49 के साथ 121 आ जाएगा। तो शॉर्ट में हमारा सही जवाब 78 का बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से सवाल था। कोडिंग डिकोडिंग से ये सवाल था, देखो, फॉर्म
को कोड किया गया है एच HDTP, एग्स को कोड किया गया है एज ये, और फूड को क्या कोड आएगा। अब आपको लॉजिक देखना है कि इनके बीच में का लॉजिक क्या है। सबसे पहले देखते हैं फार्म और HDTP का बीच में लॉजिक क्या है। अगर आप लॉजिक देखेंगे, देखो एफ के बाद क्या आता है, जी, फिर एच, ए के बाद क्या आता है, बी, सी, फिर ये डी बन गया, आर के बाद एस और ये टी आ गया, एल, एम, 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 एन, ओ, और फिर ये आपके सामने पी आ गया। तो ऐसा थोड़ा लॉजिक है जो समझ आ जाता है। देखते हैं ये लॉजिक यहां पे भी लग जाता है कि नहीं। ओके, पहले को बीच में एक है, ई, एफ, जी आ गया, हाँ सर। अब ये इन दोनों के बीच में दो आएंगे, जी, एच, आई, जे, वेरी गुड। जी बीच में एक, एच और आई आ गया, यहां है ना आई, आ गया ना आई। उसके बाद एस, टी, यू, और ये आ गया आपका वी, है ना। तो क्लियर है सर, क्लियर है सर। यही सेम टू सेम लॉजिक हम लगाते हैं फूड पे भी। तो अगर आप फूड पे ये लॉजिक लगाएंगे FOOD पे, तो सेम टू सेम लॉजिक लगाओ और बताओ मुझे आंसर। पहले आप बताओ एफ के बाद क्या आएगा, जी, और यहां पे एच। ओके, अब नीचे से दो लगा लो, ओ पी क्यू, और यहां पे आर आएगा दूसरा। ओके, फिर ओ के बाद बीच में आएगा पी, और यहां पे आएगा पी के बाद क्यू। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। डी के बाद आप दो लगाओ, डी, ई, एफ, और यहां पे आएगा जी आपका। तो ये सर हमारा, ये सर बन जाता है, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ये हमारा सर बन गया HRQG, HRQG। सही जवाब जो है वो है सी में, HRQG, ये है हमारा सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, एक इंसान को पॉइंट करते हुए, ठीक है, एक इंसान को पॉइंट करते हुए, नीचे जवाब दे दो, चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दे दो इस क्वेश्चन का, जल्दी से देख के जवाब दे दो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ। देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका, रॉकी ने बोला, किसने बोला, और माई कहां लिखा है, ये सेड और माई को जोड़ना पड़ता है। आसान होते हैं ये क्वेश्चन इस ट्रिक की वजह से। किसने बोला, सबसे पहले लिखो रॉकी सर, चलो सर मैं लिखता हूं ROCKY, रॉकी ने बोला। और रॉकी एक मैन है, मैन है तो मैं डब्बा बनाऊंगा, गोल हम फीमेल के लिए देते हैं, सर्कल फीमेल, डब्बा मेल। चलो चलो सर, रॉकी हमने उतार दिया यहां पे, ये रॉकी मैन है, और रॉकी जो मैन है उसी ने बोला, हमने सबसे पहले इसको लिखा। अब आप ऐसा मत पढ़ो, फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रेट डॉटर इन लॉ, ऐसे मत पढ़ो, रिवर्स में देखो, माई जहां पे है, माई डॉटर इन लॉ। तो रॉकी की डॉटर इन लॉ पहले बनाओ। रॉकी की डॉटर इन लॉ होती है रॉकी के बेटे की बीवी, रॉकी की बहू, वही है डॉटर इन लॉ। तो हमने ये माई डॉटर इन लॉ भर दिया, माई डॉटर इन लॉ भर दिया। अब माई डॉटर इन लॉ जब भर दिया, मतलब हम पहुंचे यहां पे। उसके बाद लिखना है डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अब ऐसे ऐसे वापस 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 आना होता है इन क्वेश्चंस में। तो डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की डॉटर, तो डॉटर इन लॉ की डॉटर जो है वो आप ऐसे बनाओ, ये है डॉटर। चलो डॉटर, अब पहुंचे हैं हम डॉटर के पास। उसके बाद क्या है, फादर ऑफ द डॉटर, डॉटर का फादर। तो डॉटर का फादर अगर आप देखेंगे वो तो ये है, वो तो ये है, पहुंचे हम यहां। तो डॉटर का फादर तो ये है, ये डॉटर के मां बाप तो ये दोनों है। ठीक है, चलो पहुंचे हम यहां। जब हम यहां पहुंचे तो यही है फादर, है ना, तो ही इज द फादर, इसी फादर। तो ये जो डॉटर का फादर है, इसी के बारे में रॉकी क्या बोलता है, पॉइंटिंग टू ए मैन, रॉकी सेड। तो असल में रॉकी पॉइंट इसी की तरफ करता है, ये जो मैन है इसी की तरफ ये पॉइंट करता है रॉकी। तो रॉकी असल में इसकी तरफ पॉइंट करता है। अब सवाल है, रॉकी क्या लगता है इस मैन को, मतलब कि रॉकी और ये मैन के बीच में सवाल है। अब रॉकी क्या लगता है इस मैन को, रॉकी इस मैन का बाप है। ये मैन रॉकी का बेटा तो है, ये मैन रॉकी का बेटा है, लेकिन रॉकी क्या है वो सवाल है। रॉकी है बाप इस मैन का, तो रॉकी है फादर इस मैन का। तो सही जवाब फादर हो गया। अगर ये सवाल होता कि ये मैन जो फोटो पे है, ये जो मैन जिसके ऊपर पॉइंट किया रॉकी ने, ये मैन क्या लगता है रॉकी का, रॉकी बेटा है, सॉरी मैन बेटा है और रॉकी फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें बोलना था रॉकी क्या है, फादर है, 80 का सी, बात खत्म। चलिए एक सेकेंड,
ओके, अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? फिर से नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फिर से नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देखो 2 3 2, चलो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूं, मैं इसको यहीं पे कर लेता हूं। चलो बताओ मुझे इसका सही जवाब क्या आएगा। इसको करने के लिए आप एक काम करो, सिंपल है ये। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो वो 11 आएगा, माइनस करो, -11 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो 2 को माइनस आप करो 22, वो आपका आ जाएगा 199। यहां पे भी माइनस करो, यहां पे जब आप माइनस करते हैं तो यहां पे -55। तो आपको आइडिया होता है शायद -11 -22, इन दोनों के बीच में शायद -33 होगा, और इन दोनों के बीच में शायद -44 होगा। यही सीरीज, यही पैटर्न आपको आइडिया आ जाता है कि पैटर्न यही है। अब सेम टू सेम पैटर्न है, और अब आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। कौन बोलेगा आप में से आंसर क्या आएगा? चलो जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आंसर है 166D। ये कैसे आपने निकाला? आप 199 को माइनस करो 33, 199 को माइनस जब आप 33 करते हैं तो 166 यहां पे आ जाएगा, और क्रॉस चेक करो फिर 166 को माइनस करो आप 44, वो आपका 122 आ जाएगा। तो आपका 166 सही जवाब है इस क्वेश्चन नंबर 81 का। 81 था ना, 81 का डी। चलो 81 का डी आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए डिक्शनरी जो इंग्लिश की होती है उसमें से पहला कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन वर्ड आएगा, इनमें से कौन सा वर्ड आप प्रॉपर मुझे बता दो। सब में पहले APP लिखा है, तो डिक्शनरी में ये APP आप देखेंगे साइड बाय साइड ही होंगे, तो सब में पहले APP लिखा है, तो APP को कैंसिल ही करो, इनसे हमें नहीं पता चलेगा डिक्शनरी में सबसे पहले कौन है। और डिक्शनरी में आपको पता है सबसे पहले A आता है, फिर B के आते हैं, फिर C सीरीज आती है, फिर D सीरीज आती है। जब APP सबको पहले पहले लिखा है तो हम इससे नहीं पता कर पाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद यहां पे E है, यहां पे R है, यहां पे भी R है, लेकिन यहां पे A है और यहां पे भी A है, मतलब कि ये दोनों के दोनों डिक्शनरी में पहले होंगे। लेकिन अब ये दोनों में से डिक्शनरी में सबसे पहले कौन होगा वो आप मुझे बताओ। यहां पे भी सर A को क्रॉस मारो, A को क्रॉस मारो, दोनों के दोनों A है, लेकिन उसके बाद सर दोनों में तो R भी है, R और R भी है, तो R भी हटाओ, R भी हटाओ, दोनों में R भी है। अब देखो यहां पे I है और यहां पे E है, बताओ मुझे दोनों में पहले कौन आता है? ABCDE। I तो बाद में आता है, तो सबसे पहले ये V आएगा, तो V जहां पे है वही आपका जवाब है। लेकिन सर V सबसे पहले जो ये V है, ये V, ये तो दो ऑप्शंस में है सर, अब क्या करें? अब आपको पता है कि ये लास्ट दो मैंने बोला ना, ये लास्ट दो सबसे पहले डिक्शनरी में होंगे, क्योंकि APP के बाद यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे A आ गया, और इसीलिए से ये 4 वाला दूसरे नंबर पे होगा, क्योंकि A और A दोनों में है। APP के बाद A है, A यहाँ पे भी, A यहाँ पे भी, चूंकि ये सबसे पहले आ गया तो बचा ये 4, तो यहाँ पे 5 के बाद 4 सर सिर्फ C में है, मतलब D हमारा गलत हो जाता है, मतलब हर सर हमारा D गलत हो जाता है। तो सही जवाब हमारा सर इसका C बन गया, 82 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैकेंट और एम्प्टी में जो लॉजिक लगा वही आपको आगे लगाना है। सर वैकेंट और एम्प्टी तो सिनोनियम्स है, ये तो सिनोनियम्स है, सिमिलर वर्ड्स है। एनॉर्मस का सिनोनियम या क्लोजेस्ट वर्ड बताओ। एनॉर्मस होता है बड़ा, ह्यूज, ये साइज, एनॉर्मस साइज, ह्यूज साइज, तो ह्यूज है सही जवाब। सफिशिएंट नहीं है, एम्पल नहीं है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। सफिशिएंट और एम्पल दोनों के दोनों आपको क्वांटिटी बताते हैं। सफिशिएंट होता है एनफ, एम्पल होता है मोर देन एनफ, लेकिन एनॉर्मस और ह्यूज दोनों के दोनों क्वांटिटी से ज्यादा साइज बोलते हैं, साइज, तो ह्यूज। तो मोस्ट क्लोज वर्ड आप बोल सकते हैं सी है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 83 का। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताओ। चलो, ऑड लेटर ABCD में बोलना है, ऑड कौन सा है? ऑड निकालने के लिए आप मुझे एक बात बताओ,
क्या लगता है आपको लॉजिक? चलो मैं नजदीक लाता हूं और देखते हैं कि क्या लॉजिक लगाएंगे आप। बताओ इनमें से ऑड कौन सा है। देखो लॉजिक आप ऐसे लगाओ, जी के बाद आता है जी एच, फिर आई, फिर ये जे आ गया, फिर जे तो जे है ठीक है, फिर उसके बाद जे के बाद के और फिर एल आता है। ठीक है सर। ई एफ जी एच, फिर एच यहां पे, एच और एच एक ही है, एच, एच के बाद आई जे फिर के। सर ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। अब हमें सी और डी से पता चलेगा कि सी डी का जो ऑप्शन है वो ए से मिलता है कि बी से मिलता है, ए से मिलता है कि बी से मिलता है। चलो देखते हैं। ए के बाद आता है बी सी, फिर ये डी और फिर यहां पे डी, फिर यहां पे आएगा ई एफ, फिर आपका जी। तो सर ये और ये तो सेम है, मिलते हैं, मतलब हमारा ऑड वन शायद सर ए होगा। क्रॉस चेक करते हैं। ऑड वन मतलब कि जो बाकियों से अलग है। चलो ओके वी, ओके देखते हैं आप, देखते हैं आप वी डब्ल्यू एक्स एबीसी टी वी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ हाँ डब्ल्यू एक्स वाई, ओके। वाई के बाद आता है जेड, जेड के बाद फिर से शुरुआत होती है ए से, तो जेड ए बी। हाँ सर वी डब्ल्यू एक्स फिर वाई, वाई वाई के बाद जेड ए और बी। सर ये और ये तो मिलते हैं, ये तीनों के तीनों मिलते हैं, तो ये तीनों के तीनों सिमिलर है, तो चारों में से ऑड वन जो है ना वो ए है। तो हमारा सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑड वन जो निकालना था वो है 84 का ए। चलो यहां पे भी ऑड वन निकालना है, जल्दी से बताओ ऑड वन कौन सा है। ऑड वन इनमें से कौन सा है? ऐसे ही निकालते हैं सर, ऐसे ही निकालते हैं ऑड वन, देखते हैं कौन सा है सर, ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ओके ओके, फिर देखो के बाद आता है एल, एल के बाद नहीं, एल तो एल से बहुत पहले आई आता है, तो सबसे पहले आई ही आता है। आई के बाद आता है जे, फिर के बाद एल और एल के बाद आता है एम एन और फिर ये आपका ओ। क्या यही लॉजिक बाकी जगह पे अप्लाई होते हैं? देखते हैं एक बार। तो पी से शुरुआत करते हैं, पी के बाद आता है क्यू, ओके सर, फिर आर आता है, ठीक है। आर के बाद एस आना चाहिए, वेरी गुड। और एस के बाद दो आने चाहिए फिर टी, नहीं सर, एस के बाद डायरेक्टली टी आता है, एल पी क्यू आर एस टी, एस के बाद टी आता है। ये और ये दोनों आपस में ऑड है, अलग अलग है। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, वो सी और डी से पता चलेगा। ये सी इधर मिलता है, इधर मिलता है, हम फिर पता करेंगे आंसर क्या है। देखते हैं, ओके देखते हैं, देखते हैं। टी के बाद टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आता है, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद डायरेक्टली एक्स आता है। ओके सर ये तो इसके साथ मिलता है, फिर से शायद ए आंसर होगा। एक एक बार हम चेकआउट यहां पे कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। एफ के बाद आता है जी एच, एच यहां पे, एच के बाद आई और आई के बाद डायरेक्टली जे, बीच में कोई नहीं, लेकिन यहां पे बीच में दो आ गए, एम एन आ गया। तो हमारा सही जवाब ए है, क्योंकि ए ही ऐसा है जिसके एल और ओ के बीच में एम एन आता है, एल और ओ के बीच में एम एन आता है। तो हमारा सही जवाब ए है, जो कि ऑड वन है, बाकियों से अलग है। तो 85 का ए। ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जब आप बेल आइकन दबाएंगे तभी जाके आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगी। देखिए फिलहाल हम देखते हैं, ये जनरल नॉलेज भी हमने डिस्कस कर लिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61, ये आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन सेशन को खत्म करते हैं। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर, देखो ये क्वेश्चन असल में गलत हुआ था। JKSSB को रिप्रेजेंटेशन भी गया, लेकिन JKSSB ने इसको बोला चलो ये तो कॉमन सेंस है, इतना तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। असल में क्या है, असल में ये क्वेश्चन क्या है, उल्टा है। HCF आपका 21 है और LCM आपका 84 है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, फिर भी JKSSB ने इसको चेंज नहीं किया, हालांकि बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन की डाली, हल्ला मचाया, बोला कि सर ये क्वेश्चन गलत है। JKSSB ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोला कि चलो क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी इतना तो समझदार हुआ आप कि आप समझ सकते हैं कि HCF 21 है और LCM 84 है। अब निकालो, इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 1:4 देन द लार्जेस्ट ऑफ द, दो नंबर है और रेशियो है दोनों नंबर का 1 और 4, लार्जेस्ट ऑफ द, दोनों नंबर में लार्जेस्ट नंबर आपको बोलना है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का करो। देखो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, रेशो क्या है, रेशो क्या है, 1 और 4, 1 और 4।
नंबर अगर आप निकालेंगे तो 1x और 4x, ये नंबर आप निकालेंगे। देखो ना, x निकलेगा आपको 21। एचसीएफ की बात कर रहा हूं मैं, एचसीएफ की बात कर रहा हूं, एचसीएफ की बात कर रहा हूं, एचसीएफ की बात कर रहा हूं। तो x निकलेगा आपका 21। तो अगर x 21 है तो 1 इंटू एक्स आपका 21 हो गया, और 4 इंटू एक्स हो गया 4 इंटू 21, 4 इंटू 21, देखो 1 इंटू 21 आपका 1 इंटू एक्स हो गया, 1 इंटू 21 वो 21 ही हुआ। 4 इंटू 21, 4 इंटू 21 मुझे बता वो कितना होता है, वो आपका 84 आ जाता है। तो ये 21 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 84 आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो आपको लार्जेस्ट नंबर ही बोलना था दोनों नंबर में से, तो आपको 84 है लार्जेस्ट नंबर, तो 61 का सी है सही जवाब। लार्जेस्ट नंबर आपको 84 निकल जाता है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो आपका बीप 60 सेकंड्स के बाद बीप करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 62 सेकंड्स के बाद बीप करता है। दोनों ने बीप किया 10 बजे। 10 बजे इन्होंने बीप किया। नेक्स्ट टाइम ये दोनों के दोनों टुगेदर कब बीप करेंगे? नेक्स्ट अर्लीस्ट टाइम आपको बोलना है, नेक्स्ट टाइम कब बीप करेंगे। ये आपका निकलेगा जब आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से ही आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एलसीएम अगर आप देखेंगे 60 सेकंड्स और 62 सेकंड्स का एलसीएम निकालो। 60 सेकंड्स और 62 सेकंड्स का एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में आपको 1860 सेकंड्स मिलेगा, जो होता है आपका 31 मिनट्स के बराबर। तो 31 मिनट्स के बराबर वो होता है। 10 बजे तो बीप किया, तो 10 बजे के बाद 31 मिनट्स जब होंगे ये फिर से बीप करेंगे। शॉर्ट में यही आंसर है। तो 10 बजे के बाद 31 मिनट्स जब होते हैं वो बन जाता है आपका 10:31 AM। तो 62 का आंसर है बी, मतलब 10:31 AM। 31 मिनट्स के बाद 10 बजे किया, 31 मिनट्स के बाद फिर से टुगेदर बीप करेंगे, तो 62 का आंसर बी आ गया। अब ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप एक सेकंड, आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दो। चलो, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो बच्चा, यहां पे बोल रहा है 1/3 ऑफ द बॉयज और वन थर्ड ऑफ द बॉयज और 1/2 ऑफ द गर्ल्स कॉलेज के, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सोशल वर्क प्रोजेक्ट में। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग नंबर जो स्टूडेंट्स का है ना वो 300 है, जिसमें से 100 तो बॉयज है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज निकालना है आपको। कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, और पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स जो 300 है ना, उनमें से 100 बॉयज है। अब यहीं से निकलेगा। पहले आप बॉयज पार्टिसिपेटिंग मुझे बताओ कितने हैं। सर बॉयज पार्टिसिपेटिंग 100 है 300 में से। ओके, अगर बॉयज पार्टिसिपेटिंग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट बॉयज ने 100 किया 300 में से, जिन्होंने 300 में तो टोटल पार्टिसिपेट हुआ, 300 टोटल पार्टिसिपेट है, बॉयज 100 है पार्टिसिपेटिंग। गर्ल्स कितना पार्टिसिपेटिंग हो, पहले मुझे पार्टिसिपेटिंग बताओ। 300 में से 100 तो बॉयज है पार्टिसिपेटिंग, गर्ल्स फिर 200 बचे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि टोटल 300 ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ओके सर, इतना तो क्लियर है। अब आप मुझे बताओ टोटल कितने हैं कॉलेज में। पार्टिसिपेट टोटल 300 ने किया, जिसमें 100 बॉयज थे, तो मतलब गर्ल्स 200 थे पार्टिसिपेटिंग वाले निकल गए। लेकिन टोटल कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको बोलने हैं, ये कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स आपको बोलने हैं कितने हैं। सर अभी जो पार्टिसिपेटिंग में हमने निकाला, 1/3 ऑफ बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और 1/2 ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना, तो मुझे बताओ 100 जो बॉयज है ना, ये 1/3 है ऑफ टोटल बॉयज इन द कॉलेज। तो 1/3 है ऑफ टोटल बॉयज इन द कॉलेज। तो ऑफ टोटल बॉयज इन द कॉलेज जब आप देखेंगे तो वो आपके होंगे फिर 300, क्योंकि 300 का ही 1/3 आपका 100 आ जाता है। ओके, और 1/2 ऑफ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, 200 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 1/2 ऑफ गर्ल्स है, 1/2 ऑफ गर्ल्स है जो कि 200 है। तो 1/2 ऑफ टोटल गर्ल्स जो है उनने पार्टिसिपेट किया, जो कि 200 है। तो मतलब 400 में से 1/2 जब आप निकालेंगे वो आपका 200 गर्ल्स बन जाता है। तो टोटल जो बच्चा है कॉलेज का वो 300 बॉयज है और 400 गर्ल्स है। तो 300 और 400 को मिला के 700 निकल जाएगा। तो 63 का सी है आपका सही आंसर। 63 का सी है आपका सही आंसर, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक स्टेयर है 10 फीट हाई, ईच स्टेप ½ फुट का है अपवर्ड एंड 1 फुट है फॉरवर्ड। देखो बाजी, एक स्टेयर है, इसकी हाइट कितनी है? 10 फीट। एक स्टेयर है 10 फीट हाइट है।
अब ये जो स्टेयर है, ये जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप में जब आप देखते हैं ना, ये हाइट वाला मतलब कि अपवर्ड वाला फुट, अपवर्ड वाला फुट, ये आपका सिर्फ आधा फीट है, 0.5 फीट या 1/2 फीट, आधा फीट। और ये जो ये वाला है फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड वाला आपका हाफ ए फुट नहीं 1 फुट है, हाफ फुट नहीं 1 फुट, तो ये वाला 1 फुट है। समझ आया ना? तो यहां पे अगर मैं थोड़ा बड़ा बना लूं ऐसे ऐसे, तो ये जो है ये आपका 0.5 है और ये आपका 1 फीट है। ठीक है, ये आपका 1 फीट है, सॉरी 1.5 नहीं, 1 फीट, 1 फीट, 1 फीट है, 1 फीट है। चलो अब आप मुझे बताइए सवाल क्या है। सवाल ये है कि कितनी डिस्टेंस एक आंट ट्रेवल करेगी। जो आंट ने ग्राउंड से स्टार्ट किया, ग्राउंड लेवल मतलब यहां से आंट ने स्टार्ट किया और टॉप पे जब ये पहुंचेगी, टॉप पे जब ये पहुंचेगी, तो आप बताइए आंट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, व्हाट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ये स्टेप्स आप ऐसे 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 करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ओके स्टेप ऐसे, अब आप मुझे बताइए, तो आंट ने यहां पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है, यहां पे टॉप पे पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है। तो अब आप मुझे बताइए कितना टोटल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस करने के लिए सर हम एक स्टेप देखते हैं, पहले एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप देखते हैं, एक एक कितना है सर। एक स्टेप अगर हम देखेंगे सर, एक स्टेप तो यहाँ पे आधा फुट है 0.5 और यहाँ पे 1 फुट है, मतलब एक स्टेप है टोटल 1.5 फीट। आधा फुट और 1 फीट मिलाओ वो होता है 1.5 फुट। सर 8 को एक स्टेप करने के लिए 1.5 फुट लगेगा। टोटल कितने स्टेप्स है? अगर ऊपर से नीचे तक 10 फीट है और यहां से यहां तक एक स्टेप है, मतलब आधा फीट का एक स्टेप है। 10 फीट टोटल है, लेकिन आधा फीट का एक स्टेप ऊंचाई है, ऊंचाई हाइट अपवर्ड, अपवर्ड फुट आधा फुट है। तो ये आधा 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 करके टोटल स्टेप्स 20 स्टेप्स होते हैं। अगर टोटल स्टेप्स 20 स्टेप्स है, हर एक स्टेप 1.5 स्टेप है, तो टोटल स्टेप्स मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। हर एक स्टेप 1.5 फीट है, 20 स्टेप्स है, तो 20 इंटू 1.5 फीट आप करो, वो आपका निकलेगा 30 फीट कवर करना पड़ेगा आपके आंट को इस डिस्टेंस के लिए। तो आंसर बहुत सारे बच्चों ने उन दिनों 30 लगाया था, जो कि गलत था। पता है क्यों? क्योंकि ये जो यहां पे आंट पहुंची, यहां पे, फिर उसको तो ये वाला हिस्सा कवर करना है, 0.5 उसको कवर करना है, लेकिन आगे उसको कोई कवर नहीं, क्योंकि आंट तो ऊपर पहुंच गई। अब उसको फॉरवर्ड 1 फीट नहीं लेना पड़ेगा, ये ऊपर टॉप पे पहुंच के फॉरवर्ड 1 फीट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर टॉप यहीं पे पहुंच गई आंट। तो 1 फीट नहीं लेना पड़ेगा, मतलब 30 को माइनस करो 1 फीट, आप 30 को माइनस करो 1 फीट, आप वो आपका 29 निकलेगा। तो 29 फीट ही आपका सही जवाब था। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन पे गलत हुआ था उस दिन। तो 64 का सही जवाब बन जाता है डी, 64 का सही जवाब बन जाता है डी। ठीक है, ओके चलो चलो चलो। क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। लेक्चर सीरीज के अंदर आपको A to Z ये चीजें पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं। ईच चाइल्ड इज 10, देखो भाई हर बच्चे को 10 स्वीट्स दिए गए। तीन, जब जब हर बच्चे को 10 स्वीट्स देते हैं तो 3 स्वीट्स बचते हैं। जब हर बच्चे को 11 स्वीट्स देते हैं तो 4 स्वीट्स बचते नहीं, 4 स्वीट्स कम पड़ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आपको बताने हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चा कितना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर हम निकालेंगे तब हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स मानेंगे। अगर हम 10 बच्चों को 10-10 स्वीट्स देते हैं, 10x, और फिर 3 बचते हैं। अगर हम 11 स्वीट्स देते हैं ईच बच्चे को, x है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन x से पता चलेगा हमें, तो 11x, तो 4 माइनस रहते हैं, 4 बच जाते हैं। इनको आप इक्वेट करो आपस में। जब आप इनको इक्वेट करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, दोनों को आप इक्वेट करो, तो आप निकालो ना 3 को, 4 को इधर लगाओ, 4 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 11x माइनस 10x, है ना। तो यहाँ पे 11 माइनस 10 होता है x होता है बराबर 4 प्लस 3 होता है 7, तो x निकल गया आपका 7। अभी आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 निकल गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकल गया, आंसर नहीं निकला, 7 है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब आप लगाओ इसमें इसको, x आपका 7 निकला। तो देखो ना 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 7, ओके ओके, प्लस 3 इक्वल टू वही है आपका टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स।
10 इंटू 7 प्लस 3 इक्वल टू होता है 10 इंटू 7 होता है 70 प्लस 3 होता है 73 73 73 स्वीट्स निकलेगा। आप x को अगर यहां पे भी लगाते ना 11 इंटू एक्स 11 इंटू 7 होता है 77 माइनस 4 होता है फिर से 73। ये देखो 73 फिर से निकला 73 यहां पे निकला तो 73 आपका सही जवाब है। 65 का सी हो गया 65 का सी हो गया 73। ओके 66 क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ये अब मैं आपको होमवर्क रखता हूं। एक सेकंड क्या हो गया। अब मैं आपको होमवर्क रखता हूं बाकी क्वेश्चंस, लेकिन ये 66 वाला कर लेते हैं पहले। इन ए फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर्स। देखो फादर एंड मदर का एवरेज एज है 35, मतलब फादर को भी 35 ईयर्स है और फिर मदर का भी 35 ईयर्स है, तो मिला के दोनों का 70 ईयर्स बन गया। फादर और मदर के मिला के दोनों के 70 ईयर्स हो गए। ठीक है, एवरेज एज अगर आप देखेंगे फादर का भी मदर का भी और बच्चे का भी तब 27 ही है, 27 ही है फिर। तो फादर, अब देखते हैं फादर का भी मदर का भी और सन का भी एवरेज एज 27 है, तो फादर भी 27 मदर भी 27 एवरेज एज है ना, तो सन का भी 27। तो टोटल कितना आया फादर मदर और सन का टोटल आपका 81 ईयर्स आ गया। जब आप फादर मदर का ही एवरेज एज देखते हैं तो टोटल 70 ईयर्स है। जब आप फादर मदर और सन का एवरेज ईयर्स देखते हैं तो टोटल 81 ईयर्स है। अगर बच्चे का ही निकालना है तब आप ये 81 को माइनस करो 70 से, आंसर निकल जाएगा, बात खत्म। बहुत सिंपल सा है। तो 81 को माइनस करो आप 70 से तो 11 ईयर्स निकलेगा। 66 का सही जवाब है सी 11 ईयर्स। अब आपके स्क्रीन पे और एक क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम कर ही लेते हैं, फिर इसको भी हम कर ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी आपको होमवर्क 5-8 क्वेश्चन होंगे, वो 8 क्वेश्चन के आसपास होमवर्क रहेंगे। लाइब्रेरी में एवरेज है 510 विजिटर्स का संडेज को। चलो सर संडेज को 510 आते हैं, लेकिन बाकी दिनों को 240 आते हैं लाइब्रेरी के अंदर। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ जो है वो आपको निकालने हैं। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स आपको निकालने हैं 30 डेज में, बिगिनिंग विद संडे, मतलब 30 डेज में बिगिन विद संडे, ये बिगिन विद संडे इंपॉर्टेंट है। 30 दिन का एवरेज, संडेज को आते हैं 510 स्टूडेंट्स विजिटर्स, बाकी दिनों आते हैं 240 स्टूडेंट्स या विजिटर्स। अब आप मुझे बताओ एवरेज में 30 डेज में क्या होगा, हर एक दिन एवरेज में निकालो, और संडे से स्टार्ट होता है ये 30 डेज का मंथ। अगर संडे से स्टार्ट होता है तो एक महीने में संडेज 4 ही नहीं आएंगे, फिर 5 आएंगे, क्योंकि संडे से स्टार्ट होता है, मतलब 1 तारीख भी संडे है, 8 तारीख भी संडे है, 15 तारीख भी संडे है, 22 तारीख भी संडे है, 29 तारीख भी संडे है, तो टोटल संडेज गिनाओ, 4 नहीं है। वैसे नॉर्मली अगर बिगिनिंग विद संडे नहीं होता ना, तब शायद आप बोलते 4 संडेज है, लेकिन संडे से बिगिन होता है, मतलब 1 तारीख को भी संडे है, तो टोटल जो संडेज हुई ना वो 5 हुई, तो 5 संडेज आई, 5 संडेज। और संडेज का कितना आता है एवरेज 510। तो संडेज में से जो विजिटर्स है वो आप मल्टीप्लाई करो 5 संडेज को 510, तो 2550 आ जाता है। ये 2550 संडेज को विजिट करें। बाकी दिन कितने बचे महीने में? 30 डेज में 5 दिन तो संडेज है, बाकी बचे 25 अदर डेज। 25 अदर डेज, जो 25 अदर डेज है उनमें आप बताओ मुझे 240 विजिटर्स या स्टूडेंट्स आते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 240 से, वो आपका निकलेगा 6000। तो बाकी दिनों के लिए 6000 आते हैं, तो 2550 टोटल संडेज को, बाकी दिनों को 6000, तो दोनों को प्लस आप करो, उतने टोटल स्टूडेंट्स आते हैं एक महीने में, तो टोटल आते हैं 8550। जब आप टोटल कर लिए, अब एक दिन का एवरेज निकालना आसान है। 30 दिनों में आपके 8550 विजिटर्स आए, एक दिन में निकालने के लिए आप करो डिवाइडेड बाय 30। 30 दिन में हो तो डिवाइड बाय 30 करो, तो वहां पे आएगा 285, तो 285 आपका सही जवाब है। 67 का आपका डी सही जवाब बन जाता है। ओके, ये 5-8 क्वेश्चन है, इनको आप कर लो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब दे दो। सबसे पहले 68 का क्या आएगा, 68 का, फिर 69 का क्या आएगा, 70 पॉज करो और वीडियो देखो, 71 पॉज करके वीडियो देखो और मुझे ये सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए बराबर अप टू 75, नहीं 76 77 भी है शायद मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, ये 77 था क्योंकि यहां से हमने कर लिए, 78 से हमने कर लिए, बराबर अप टू 77। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका जवाब देना।
ये आपका काम है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांस्टेबल की ए टू जेड कोचिंग के लिए अभी आप ऑफर पे सिर्फ 499 जुड़ सकते हैं। बाद में यही बैच आपको 2000 के आसपास दिखेगा। तो जुड़ने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है, देख लीजिए कैसे ज्वाइन करना है और ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कुछ और कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर लीजिए। ओके, बाय बाय।